हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है 140। 140 को सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे पहले कटेगा 2 से। 2 7 जा 14 और 0। फिर 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 5 से कटेगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 156। तो 156 को सॉल्व करने के लिए हमें इसका फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 से कटेगा 1 बार में। तो 156 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे नंबर में दिया गया है 3825। तो 3825 का हमें एलसीएम लेना है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो वो 2 से कट जाता है। 3825 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ये फिर से एक बार 3 से कटेगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर कटेगा 17 से, 17 1 जा 17। 3825 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है 5005। तो 5005 का हमें एलसीएम लेना होगा। ये नंबर 5 से कटेगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। 1001। अब 1001 किससे कटेगा ये हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 और 7। तो ये 7 से देखते हैं। तो 7 से काटते हैं तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। 143 7 से नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर होता है 11। तो 11 से काटते हैं तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये 13 से कटेगा जो कि प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। तो 5005 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवें नंबर में दिया गया है 7429। 7429 का हमें एलसीएम करना होगा। ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से 13
17 से कटेगा। हम इस नंबर को 17 से काटेंगे। पहले ये जाएगा 4 बार, ये आएगा 68, इसको माइनस करने पे आएगा 6 और अगली डिजिट 2, फिर ये जाएगा 17 3 जा 51, इसके बाद ये माइनस करेंगे तो आएगा 119, 17 7 बार जाएगा, 17 7 जा 119, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 437। 437 को हम अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 19, तो 19 से हम डिवाइड करते हैं। 7 4 2 9 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही हमारा आंसर भी होगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 26 एंड 91। सबसे पहले हमें 26 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले ये कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसके बाद ये कटेगा 13 से, 1 आ जाएगा। फिर हमें 91 का भी एलसीएम लेना होगा, जो कि कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और फिर ये कटेगा 13 से, 1 आ जाएगा। तो 26 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 13। इन दोनों में जो भी कॉमन होता है वही, और एलसीएम पता करने के लिए हमें पहले कॉमन वाले नंबर लिखना है यानी 13, फिर बचे हुए दोनों नंबर लिख देना है यानी 2 इंटू 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। वेरीफाई अब हम करते हैं अगले पेज से। तो वेरीफाई में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा आया था 182 और एचसीएफ आया था 13 इज इक्वल टू पहले नंबर 26 है और दूसरा नंबर 91 है। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एलएचएस में 2366 और आरएचएस में जब करेंगे तो ये भी आएगा 2366, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। हमें इसमें भी 510 और 92 का अलग अलग एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। ये आएगा 255। अब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ये आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 से ही कटेगा और 1 आ जाएगा। उसी तरह हम 92 का भी एलसीएम करेंगे। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, यह आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। एक बार फिर ये 2 से कटेगा, यह आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये 23 से कटेगा और 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। इसमें कॉमन नंबर हमें 2 मिला है जो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 2। अब देखिए एलसीएम पता करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिजिट लिखनी है यानी कि 2, फिर बाकी के बचे हुए सारे नंबर लिख देने हैं यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 460। अब हम वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज से। वेरीफाई में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। और टू इंटीजर्स क्या है 510 एंड 92। LCM की जगह में लिखेंगे 23460 और SCF में लिखेंगे 2 इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट में लिखेंगे हम 510 और सेकेंड डिजिट में लिखेंगे 92। LHS में आ जाएगा 46920 और RHS मल्टीप्लाई करने में भी आएगा 46920, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 336 एंड 54। हम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही 336 का एलसीएम निकालेंगे।
तो हम देख रहे हैं कि ये पहले 2 से कटेगा। ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब ये फिर से 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर कटेगा 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 आ जाएगा 1। फिर हम 54 का एलसीएम लेंगे जो कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर कटेगा 3 से, 3 7 3 3 9 जा 27। फिर 3 से, 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। 336 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें हमें कॉमन मिलेगा 2 और 3, तो SCF इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब एलसीएम निकालेंगे हम, तो पहले कॉमन वाले डिजिट लिखना है 2 इंटू 3 और फिर बचे हुए सारे नंबर हमें लिख देना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा एलसीएम इज इक्वल टू 3024। हम इसका वेरीफाई करेंगे अगले पेज से। वेरीफाई में हम फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM है हमारा 3024 इंटू SCF है 6 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हो जाएगा 336 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 54। उसी तरीके से LHS में आ जाएगा 18144 और RHS में भी आ जाएगा 18144। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा वेरीफाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका पहला सवाल है 12, 15 एंड 21। हमें फिर से इन तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि 12, 15 और 21 का। सबसे पहले हम 12 को काटेंगे 2 से, 2 6 जा 12। फिर कटेगा 2 से, 2 3 जा 6। फिर 3 से, 3 1 जा 3। इसके बाद हम काटेंगे 15 को, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब 21 को काटेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इन सभी के फैक्टर्स हम अलग अलग लिख लेंगे। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। इसमें हमें 3 कॉमन मिला है सभी में, तो इसका SCF हो जाएगा 3। और LCM करने के लिए हमें पहले कॉमन लिखना है, फिर बाकी बचे हुए नंबर यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखना है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 420। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में दिया गया है 17, 23 एंड 29। ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। इसका हम एलसीएम करेंगे तो 17, 23 और 29। 17 कटेगा 17 से, 23 कटेगा 23 से और 29 कटेगा 29 से। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 और 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो SCF हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन सभी में 1 कॉमन आ रहा है तो 1 हो जाएगा। और LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 1 यानी जो कॉमन है, फिर 17 इंटू 23 इंटू 29 यानी कि बचे हुए सारे नंबर्स। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11,339 आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है 8, 9 एंड 25। तो हमें 8, 9 और 25 तीनों का LCM करना होगा। इन तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 8, 9 और 25 LCM के फॉर्म में। तो 8 कटेगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 कटेगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, तो हमारा SCF जो है वो 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो SCF 1 होता है। LCM निकालने के लिए हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
जो कि आ जाएगा 1800। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट HCF ऑफ 206 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी LCM का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 306, सेकेंड नंबर है 657, HCF की वैल्यू 9 दी गई है और LCM हमें पता करना है। हम फार्मूला यूज़ करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF की जगह में हम लोग 9 लिखेंगे और LCM की जगह में हम LCM ही लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया नहीं गया। फर्स्ट नंबर है हमारा 306 और सेकेंड नंबर है हमारा 657। अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब हमें दोस्तों काटना होगा, तो 9 और 657 को हम काट लेंगे। ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 657 को काटेंगे तो 9 7 जा 63, बचेगा 2 27, 9 3 जा 27। अगले स्टेप में लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 73। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 22,338। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि n अगर एक नेचुरल नंबर है और n की कोई वैल्यू रखें हम, तो वह 0 पे एंड हो सकता है कि नहीं। यानी n की वैल्यू हम 1 2 3 रखेंगे तो क्या आंसर 0 पे एंड होगा। तो दोस्तों एक रूल होता है कि 0 पर एंड होने के लिए किसी भी डिजिट के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना ज़रूरी होता है, यानी कि 6 के एलसीएम में 2 और 5 आना चाहिए। तो हम 6 का एलसीएम लेते हैं, ये पहले कटेगा 2 से, 2 3 जा 6 और फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आया, तो यह 0 पर एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए 2 और 5 का आना ज़रूरी होता है। Since 6 की पावर n does not have 2 and 5 as common factors, so 6 की पावर n cannot end with digit 0। और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस रूल को और अच्छे से समझते हैं अगले पेज से। Only numbers with 2 and 5 as common factors end with digit 0। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी एलसीएम में अगर 2 और 5 है तभी वह 0 पर एंड हो सकता है। जैसे कि हम 100 का एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम में 2 और 5 आता है, तो यह 0 पर एंड हो जाएगा। उसी तरीके से 10 के एलसीएम में भी 2 और 5 आता है, तो यह 0 पर एंड हो जाएगा। लेकिन 27 के एलसीएम में 2 और 5 नहीं आ रहा, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में 0 आता है, इसलिए इसके फैक्टर्स 2 और 5 हैं। 10 में भी 0 आता है, तो इसके भी फैक्टर्स 2 और 5 है। लेकिन 27 में 0 नहीं आ रहा, तो इसके फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो अपनी टेबल के अलावा बाकी टेबल से भी कट जाते हैं, जो सभी के टेबल में कट जाते हैं। इसी का उल्टा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो केवल अपनी ही टेबल से कटते हैं। बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर कैसे हैं।
हमें यहाँ दो नंबर्स दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक नंबर को लिख लेते हैं, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करने के लिए हम 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ हैं इसमें भी 13 है और ये प्लस के बाद भी 13 है, इसलिए हम यहाँ पर 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे 13 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7 इंटू 11 और इंटू 13 की जगह में लिखेंगे 1, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 की जगह भी लिखेंगे 1, क्योंकि 13 हमने कॉमन लिया हुआ है। अब हम अगले स्टेप पे लिखेंगे 13 और ब्रैकेट के अंदर इन सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। तो 7 11 जा 77, 77 प्लस 1 78। अब हम यहाँ पर 13 के साथ 78 जो लिखा है उसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 78 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से 1 बार कट जाएगा। देखते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर 2 बार आए हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम इसी तरह दूसरे नंबर को भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर जितनी भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज हैं और एक उसमें से 5 को और एक प्लस में 5 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 6 इंटू, जहाँ 5 है वहाँ पर 1 आएगा, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये बस इतना हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 5 लिखेंगे और अंदर की सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में 1009 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, यानी इसका एलसीएम नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। हम लिख सकते हैं कि सिंस बोथ नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, सो बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि इन दोनों नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अगर हमें बहुत सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो वह कंपोजिट नंबर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same distance and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है और दो लोग हैं, रवि और सोनिया। ये दोनों इस सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहे हैं। अगर वह दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं तो वह दोबारा कम मिलेंगे। उसमें से एक धीमा चलता है और दूसरा तेज। तो एक टाइम तो ऐसा कोई आएगा ही जब वो दोनों फिर से दोबारा मिलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि सो एज टू फाइंड आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हम लोग एलसीएम करते हैं अगले पेज से। 18 पहले कटेगा 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। उसी तरीके से हम 12 का भी एलसीएम कर लेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे 18 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर हमें 2 एंड 3 कॉमन मिला है, तो हम लोग एलसीएम इज इक्वल टू ले देंगे 2 इंटू 3 यानी कॉमन वाले नंबर्स इंटू जो बचे हुए नंबर्स हैं यानी कि 2 एंड 3 वो लिख देंगे। हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा।
दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। यहीं से एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।